हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, उसमें मैथ कहाँ से पढ़े। हमारे पास अराउंड 1 महीना है और इस 1 महीने के अंदर कहाँ से पढ़ें एग्जैक्टली कि हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं एक्स और वाई दोनों के बारे में बात करूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे जनरली जब भी आपने सिलेबस देखा होगा या फिर इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन देखा होगा, उसके अंदर एक चीज़ हमेशा मेंशन रहता है एक्स ग्रुप के लिए। इंग्लिश 12th लेवल का होता है, फिज़िक्स 12th लेवल का होता है और मैथ 12th लेवल का होता है। वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होता है। ठीक है, और इंग्लिश का छोड़ो, इंग्लिश लगभग ठीक है, सबका सेम होता है, एक्स चाहे वाई हो। और इंग्लिश उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी अपना किसी का चैप्टर सब्जेक्ट बोलते हैं ना कि वीक है तो उसको इंग्लिश डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट मैं एक्स ग्रुप के बारे में बात करूँ तो फिज़िक्स और मैथ यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए। तो एक्स ग्रुप की कहाँ से मैथ पढ़ें कि लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। ठीक है, देखो गाइज, मैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप एक्स ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो तो मैथ के बारे में खास करके, और फिजिक्स के बारे में मैं बता दूंगा, बट फिर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम मैथ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सबसे जो बेसिक चीज़ है, हमारे 12th लेवल में पूछता है, तो सबसे बेसिक चीज़ है ना मैथ के लिए, वो NCERT की बुक है। ठीक है, अब ये NCERT जो मैथ होता है उसके अंदर क्या हम सारे क्वेश्चंस बनाए नहीं, उसके अंदर जितने भी ना वन मार्क्स वाले जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, एक काम करना, सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो आपके 12th की जो एग्ज़ाम्स होती है ना, तो 12th के एग्ज़ाम्स के ना कुछ क्वेश्चन 2-4 साल के आप जुटा लेना। ठीक है, और उसमें से जो 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली उनको बनाने 2-3 साल के पहले जुटा के उनको बना लो। ठीक है, उसको बनाने के बाद आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चंस बन रहे हैं अब, या फिर क्वेश्चन हमें फंस भी रहे, नहीं भी बन रहे, तो आप फिर NCERT की बुक ही लेना। ठीक है, तो मेनली आपको यहाँ पे फोकस करना है NCERT के ऊपर। ठीक है ना, एक्स ग्रुप की, और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आता, ये चीज़ गारंटेड है। एक्स ग्रुप में चाहे वो मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, NCERT से बाहर कुछ नहीं देते वो लोग। खास करके वो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उन पे फोकस करो और उनके थ्योरम पे फोकस करो। वो ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरम से उठा के दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस उठा के दिए जाते हैं। तो आप अगर इतना कर लेते हो तो मैथ आपका कहीं से नहीं छूटेगा। तो मेनली आपको 2 काम करना है, एक तो आपको NCERT का बुक ले लेना है, दूसरा 12th का जो एग्ज़ाम होता है ना, कम से कम 2-3 साल का क्वेश्चन बैंक उठा लो। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं या फिर शॉर्ट जो छोटे वाले मैथ होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि आपके बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऐसे ऐसे होता है, बट जो उसमें से जो छोटा वाला होता है ना, जो छोटा मतलब जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप के हर क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, और एक 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो जाता है। मैं यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको बहुत कम टाइम के अंदर बनाया जा सकता है। और एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होता है कि जिसको भी मतलब ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो हमको ये बड़े वाले पे फोकस नहीं करना है, एक से जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उन पे फोकस करना है, और जिसमें डायरेक्टली ना बेसिक सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है, उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको 2 काम यही करना है मैथ के लिए। बस आपको NCERT बुक लेना है, उसके क्वेश्चंस देखो, उसके थ्योरम देख लो। ठीक है, बाय द वे आपके नोट्स तो सारे होंगे, आप 12th पढ़ के आए हो तो उससे हेल्प ले लो जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बट ये 2 चीज़ें मेनली आपको फोकस करनी कि NCERT के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बना लो, उसके सारे थ्योरम्स पढ़ लो, और साथ में आपको पिछले 2-3 साल के ना, 3 साल के तो आराम से प्रीवियस ईयर के 12th क्लास के जो एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड वाले, वो क्वेश्चंस बना लेने हैं। फिर आपका, मुझे जहाँ तक लगता है, आप मॉक लगाओगे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली देखोगे वहाँ पे मार्क्स आपके किस तरीके से बूस्ट हो जाएंगे। सेम काम आपको फिजिक्स के साथ भी करना है। ठीक है, जितने भी शॉर्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको तो क्लियर करते ही जाना आप बहुत ही चालाकी के साथ। ठीक है, जितने भी देखना, एक न्यूमेरिकल्स में भी 2-3 टाइप के होते हैं, एक बहुत ही बड़ा बड़ा प्रोसेस वाला न्यूमेरिकल और एक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, जैसे लाइक उसके अंदर छोटा छोटा फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मेनली मोस्टली क्वेश्चन 25 में से ना अराउंड 15 to 18 क्वेश्चन वैसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चन लॉग मेथड पे जाते हैं, तो हमको 25 में 25 गेन नहीं करना है, बिकॉज 25 में 25 कोई लाता नहीं है। अगर 15-18 मार्क्स भी आ जाता है फिजिक्स में, ये बहुत रेयर होता है बच्चे के कि वो 20 नंबर ला पाए। ठीक है, वो 15 से 16-17 नंबर लाते लाते बच्चे, मैक्सिमम बच्चे थक जाते हैं। तो हमको यहाँ से मार्क्स उठा लेने हैं, सिलेक्शन वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना,
जिनकी सिलेक्शन होती है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो फेल हो जाते हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। जो फेल हो जाते हैं वो 10 नंबर और 7 नंबर लाके फेल हो जाते हैं, ठीक है। वो सेक्शनल कट ऑफ ही पार नहीं कर पाते, क्योंकि फिजिक्स का, मैथ का, इंग्लिश का सेक्शन वाइज कट ऑफ जाता है, वो वहीं क्रॉस नहीं कर पाते, 7-8 नंबर भी नहीं पार कर पाते वो। तो आप अगर 15 मार्क्स तक ले आते हो ना इसमें से, तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है गाइस, इतना समझ लो फिजिक्स में। और मैथ का भी और फिजिक्स का भी सेम। और फिजिक्स के लिए भी आपको कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ना है, आपने जो 12th में 11-12th में जो नोट्स पढ़ा था उसको पहले फोकस करो, ठीक है। और उसके साथ आपको NCERT और साथ में 12th का जो प्रीवियस जो 2-3 साल का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और उसके न्यूमेरिकल जो शॉर्ट्स न्यूमेरिकल्स होते हैं और डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड, उनको देखो, फिर देखना कमाल हो जाएगा। अब वाई ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। वाई ग्रुप के बारे में कहाँ से करें, ठीक है। इसके अलावा आप मॉक लगाना है एक्स ग्रुप वाले, बाकी आपको कहीं से भी किसी चीज़ की नीड नहीं है। अब आप 12th में नहीं पढ़े हो तो फिर प्रॉब्लम है आपके साथ। अब यहाँ पे वाई ग्रुप के बारे में बात करें तो वाई ग्रुप वालों टेंशन ना लो, उसके लिए तो मैं आपको डेली 8 AM पे मॉर्निंग में क्लास ले ही रहा हूँ आपका। वहाँ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 1 मंथ से पहले मैं आपका पूरा मैथ का सिलेबस कवर करा दूँ, ठीक है। और ये जो क्लास होगा वो कोस्ट गार्ड और अग्निवीर, ठीक है, इस दोनों के लिए होगा, ठीक है। अग्निवीर जो बन के निकलेंगे, लाइक अग्निपथ जो IAF अग्निपथ है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए ये भी होगा, ठीक है। तो ये मेनली अपना दोनों एग्जाम को मर्ज करूंगा और एडवांस लेवल पे मैं मैथ पढ़ाऊंगा, जहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटे ना आपका, ठीक है। और देखो 100% नहीं बल्कि 1000% की गारंटीड है, जहाँ से मैथ में पढ़ाऊंगा एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये तो पिछले ईयर्स का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, बिकॉज इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर भी रिकॉर्ड रहा है, एयरफोर्स के अंदर भी रिकॉर्ड रहा है। और जस्ट 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग रीजनिंग भी फटाफट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बहुत तेज़ी से करेंगे। तो 8 AM पे जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ वहाँ से पढ़ो, और इसके बाद कुछ मैं बुक सजेस्ट कर देता हूँ। वो बुक कौन कौन सी है, तो या तो गाइस देखो 2 बुक सजेस्ट करता हूँ, इनमें से कोई एक बुक ले लेना प्रैक्टिस के लिए। मैं जो कराऊंगा क्लास उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं तो डायरेक्टली थ्योरी पढ़ा के निकल जाऊंगा, क्योंकि एक एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा नहीं। तो फिर मोस्ट मतलब एक एक चैप्टर से आप 50 to 60 क्वेश्चन भी अगर नहीं करते हो तो फिर क्या करोगे। मैं मैक्सिमम हर थ्योरी पे 1 या 2 क्वेश्चन कराऊंगा। आपको अलग से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, जो कि वो यहाँ से हो जाएगी। या तो आप RS अग्रवाल का ये मैथ का बुक ले लो, बहुत ही बेस्ट है। इसमें से जितने क्वेश्चंस बनते हैं स्टार्टिंग से 1 से लेके 50 तक क्वेश्चंस बना लो, ठीक है। ये इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, उसके बाद डिफ़िकल्ट जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ठीक है। तो वो लाइक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम के लिए होते हैं, जैसे बैंक PO होता है, और कैट के लिए होता है, MBA के लिए होता है, उसके बाद बट 1 to 50 क्वेश्चन जो होते हैं 1 से लेके 50 तक, वो इजी टू मॉडरेट होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लेवल के होते हैं। तो वहाँ से आप निपटा लोगे हर एक चैप्टर से। मैं चैप्टर वाइज कराते जाऊंगा और आप यहाँ से प्रैक्टिस करते जाओगे रेगुलर बेसिस पे। बाय द वे मैथ के जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैंने क्लासेस कराई थी, 2 या 3 क्लासेस, उसका लिंक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस मैथ क्लास को देखो, वो भी इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल या तो आप इस बुक को ले लो, ये बुक आपके पास है तो बहुत बेटर है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो, उस सिचुएशन में आप SSC की जो है ना मैथ की प्रीवियस ईयर की आती है किरण पब्लिकेशन की, ये बुक ले लो। बट गाइज मैं कहूँगा कि RS अग्रवाल या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी बुक लेते हो, दोनों आप अपने के लिए बहुत ही बेस्ट है। और इसमें भी चैप्टर वाइज दे रखा है, टाइप वाइज दे रखा है, ईजी लेवल वाइज दे रखा है, ठीक है। और इसके अंदर तो क्वेश्चंस का भरमार पड़ा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब 11,000 प्लस क्वेश्चन है। तो आप देख लो, ये दोनों बुक आपको इन फ्यूचर अदर एग्जाम्स में भी बहुत काम आने वाले हैं, या फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके घर में किसी और के काम आएंगे। तो ये दोनों बुक में से कोई भी एक बुक आप ले लेना, श्योर है। और हाँ, एक चीज़, मैं रीजनिंग भी करा दूंगा, मैथ भी करा दूंगा, इन दोनों के लिए टेंशन ना लो। और इंग्लिश भी हो जाएगी, इंग्लिश की भी टीचर हायर हो रही है बहुत जल्द से जल्द। तो जितनी भी क्लासेज यहाँ पे अगर GK तो आयुष सर आपको करा ही देंगे। तो जितनी भी क्लासेज होगी सिलेक्शन वाइज होगी, वाई ग्रुप के अंदर मोस्टली सिलेक्शन दिया जाएगा इस बार। तो अगर आप पूरे पैटर्न को जिस तरीके से बताया जाएगा फॉलो करते हो तो सिलेक्शन फिक्स है। और हाँ गाइज, इस बार मेहनत बहुत ज़्यादा करना, बिकॉज टाइम आपके पास कम है, बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो एज रिलैक्सेशन में बच्चे तो भरमार होगा ना, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा होंगे, और सीट तो वही लिमिटेड है, तो सीट लिमिटेड है, बच्चे ज़्यादा हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हो तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। हमेशा कोशिश करना है कि इस अटैम्प्ट में अपना रिटेन कैसे भी क्लियर हो जाए। रिटेन क्लियर हो जाने के बाद अगला तो पड़ाव आप निकाल ही लोगे, फिजिकल ग्रुप डिस्कशन मेन जो होता है वो रिटेन होता है, ठीक है। तो रिटेन निकालो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है इसी के अंदर, इसको निकाल लोगे, फिर फिजिकल में बहुत ज़्यादा छटते हैं। तो उसके बाद वो सभी क्लियर करने के बाद थोड़ा सा कंपटीशन का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ों को फॉलो करो और रॉक कर दो अग्निपथ को, अग्निपथ पे चलने के लायक बनो और निकलो वहाँ से अग्निवीर बन के, ठीक है। सिलेक्शन फिक्स है 100%। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट PDF देते रहता हूँ आपको क्लासेस के बाद।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह 8 बजे क्लास जरूर ज्वाइन करना आप लोग, लाइव क्लास होगा, ठीक है, इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे ऑल पे ले जाओ। वीडियो को लाइक करके जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।